उत्तर दिशा में गाय मुखी प्लॉट क्या क्या परिणाम देता है, अच्छे और बुरे। यहाँ पर आप उस चीज़ को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। यदि ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपके पास है तो उससे आपके जीवन में क्या क्या घटित हुआ है, या फिर भविष्य में कोई आप ऐसी प्रॉपर्टी लेते हैं तो लेने के बाद आपके साथ क्या क्या घटित होगा, यहाँ पर आज आप उसको लाइव देख सकते हैं। और भविष्य में जो भी आपको यहाँ पर लगे कि प्रॉपर्टी नेगेटिव है उसकी तरफ कभी ना जाएं। यदि आप लेते हैं तो उसके भयानक परिणाम भी आपको भोगने पड़ते हैं। पहले किसी भी चीज़ का आप परिणाम देख लीजिएगा, अच्छा और बुरा, उसी के बाद आप उस चीज़ को ले लीजिएगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि गाय मुखी प्लॉट बनता किस प्रकार है। यदि प्लॉट की शेप नॉर्थ की साइड में कम हो और अन्य साइड में ज़्यादा हो तो ऐसा प्लॉट गाय मुखी प्लॉट बन जाता है। और उस प्लॉट का मेन रास्ता काउंट होता है कि उसका जो रास्ता है उसी दिशा से हो, अर्थात उत्तर में इसका साइज कम होना और यहीं पे रास्ता होना, तभी यह प्लॉट उत्तर फेस का होगा। उत्तर फेस में उसका साइज कम है तो यह गाय मुखी प्लॉट। यहाँ पर 3 सिचुएशन बनती हैं ऐसे प्लॉट की जो आपको परिणाम देता है। पहली सिचुएशन में बनता है इसी एंगल से जो यह सामने है, यानी कि दोनों दिशाओं में, पूर्व और दक्षिण जो दिशा है इन दोनों दिशाओं में बढ़ता है। दूसरी शेप में यह पूर्व दिशा में स्क्वायर हो जाता है और दक्षिण दिशा में बढ़ जाता है, अर्थात इस डायरेक्शन में बढ़ जाता है। तीसरी जो पोजीशन बनती है उसमें यह दक्षिण साइड से स्क्वायर बन जाता है और पूर्व साइड में इस साइड में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो तीनों स्थितियाँ बनती है, तीनों की तीनों स्थितियाँ अलग अलग परिणाम देने वाली है। इस तीनों पॉइंटों में एक पॉइंट आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट देता है, एक आपको 50% नेगेटिव परिणाम देता है, और एक ऐसा प्लॉट है जो आपको अनबैलेंस करके रखता है, अप डाउन में करके रखता है, यानी कि उलझा के रखने वाला प्लॉट है। तो यहाँ पर आप तैयार हो जाइए इस चीज़ को समझने के लिए कि आपने कौन सा प्लॉट लेना है और किस प्लॉट से आपने बचना है। सबसे पहले किसी भी प्लॉट को खरीदते समय कंपास का नॉलेज होना, यानी कि दिशा का ज्ञान होना सबसे ज़रूरी है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पहले वाला जो जोन आता है जो दोनों साइडों में बढ़ जाता है, यानी कि पूर्व और पश्चिम साइड में यह बढ़ा हुआ प्लॉट। ऐसे प्लॉट के अंदर एनर्जी कॉमन एनर्जी होती है, क्योंकि यह दोनों साइड चला गया। पृथ्वी तत्व का कम्बिनेशन भी हो गया, अग्नि तत्व का भी हो गया, यहाँ से जल और वायु का जो दायरा है वह कम हो जाता है। तो ऐसे प्लॉट कहीं ना कहीं जीवन में भ्रम पैदा करने वाले होते हैं, व्यक्ति को उलझा के रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो धन वाला और अग्नि वाला हिस्सा बढ़ जाता है तो इन व्यक्तियों का समाज में एक ऐसा रुतबा बन जाता है कि मानो इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है और हकीकत कुछ और होती है। सिर्फ ये दिखावे में आ जाते हैं कि इनके पास बहुत कुछ है, हकीकत कुछ और होती है। यह जो प्लॉट है कहीं ना कहीं आपको 50% नेगेटिव परिणाम देने वाला है, जो उलझा के रख देता है। कहीं ना कहीं ऐसा प्लॉट व्यक्ति को अनबैलेंस करता है। जीवन सामान्य रहेगा, नॉर्मली वह अपनी लाइफ स्पेंड करते रहेंगे, लेकिन इस प्लॉट के अंदर जो ग्रोथ होती है ग्रोथ नहीं है। यह एक सामान्य प्लॉट है, मजदूर वर्ग का प्लॉट है जो अपना दिनचर्या या अपने जीवन यापन से अपना सिस्टम मेंटेन करता रहता है। तो ऐसे प्लॉट के अंदर सकारात्मक ऊर्जा कम होने के कारण ऐसे व्यक्ति ज़्यादा तरक्की नहीं करते, और इस तरह के प्लॉट के अंदर दुख, तकलीफ, संकट, बीमारियां निरंतर घूमती रहती हैं। यह अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और मानसिक परेशानी का कहीं ना कहीं कारण बना हुआ रहता है। तो ऐसे प्लॉट को लेने का कोई खास फायदा नहीं है। अगले स्टेप पर हम देखते हैं, यदि इसका जो दूसरा स्टेप है यहाँ पर, यदि यह साउथ की तरफ बढ़ जाता है ऐसे जोन में, देखिए सबसे पहले दिशा का बोध होना बहुत ज़रूरी है। क्या यह एग्जैक्ट नॉर्थ दिशा में है, उसके लिए कंपास की हेल्प लीजिए, गूगल मैप की हेल्प लीजिए, अन्य जो टूल हैं उनकी हेल्प लीजिए। सबसे पहले दिशा देख लीजिए कि क्या यह दिशा के हिसाब से सही है। ऐसा प्लॉट आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले प्लॉटों में से आता है। यह प्लॉट आपको सामान्य से अच्छे परिणाम देगा। ज़िंदगी में आप एक अच्छा सिस्टम बना सकते हो, अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हो। ऐसे प्लॉट को लेने में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। कहीं ना कहीं यह आपके जीवन का
वे अच्छा बना देता है और आप ज़िंदगी में अच्छी तरक्की, मान सम्मान, पैसा, धन दौलत शोहरत बना सकते हैं, बशर्ते उसके लिए वास्तु के जो नियम हैं वो पूर्ण रूप से इस मकान के ऊपर लागू हो। अदरवाइज़ कोई चीज़ आप मेजर गलती कर देते हैं, अर्थात यहाँ पर आपने कोई भी नेगेटिव कंसेप्ट जोड़ दिया तो यह पूरे कंसेप्ट को ग्रहण भी लगा सकता है। तो यहाँ पर जो पहले वाला ऑप्शन था उससे जो ये दूसरे वाला ऑप्शन है काफ़ी बेटर है। तो कोई भी नॉर्थ डायरेक्शन का ऐसा प्लॉट होता है वह अच्छा, शुभ और अच्छे परिणाम देने वाला है। इसको 50% बोलो या 100% बोलो, या कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम देगा जो ज़िंदगी में सुख, शांति और समृद्धि का सिंबल लेकर आता है। तीसरे स्टेप पर जो प्लॉट आता है ऐसा प्लॉट पूर्व की तरफ बढ़ जाता है और वेस्ट की तरफ यह सामान्य रहता है। तो इस तरह के प्लॉट के अंदर 50 से 100% तक नेगेटिव एनर्जी का संचार रहता है। ऐसे प्लॉट में व्यक्ति जीवन यापन करना भूल जाए। ऐसे प्लॉट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं जिससे व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसी जगह पर आपको हर तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार मिलता है। ऐसे स्थान व्यक्ति के जीवन में ग्रहण लगा देते हैं। उस व्यक्ति की मान लीजिए गर्दन ऐसी बन जाती है कि सर ना काम करे, ना दिमाग काम करे, ना उसके पास कोई इनकम ऑफ सोर्स का अच्छा कंसेप्ट होता है। कहीं ना कहीं ब्रेन लेस पॉइंट है उसको बोल सकते हैं। भले उसके पास पैसा आ जाए, कहीं न कहीं से एडजस्टमेंट हो जाए, बट दिमाग नाम की चीज़ ऐसे प्लॉट में रहने वाले व्यक्ति की इतना अच्छा काम नहीं करती है, या बोल सकते हैं ऐसे व्यक्ति के पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। ईगो हो सकती है, मंद बुद्धि या कुछ भी, कहीं ना कहीं यह प्लॉट व्यक्ति को उलझा के रखेगा, नकारात्मक परिणाम देगा। ऐसे प्लॉट के अंदर सकारात्मक ऊर्जा किसी भी एंगल से नहीं है और इस स्थान में 2 या 3 साल में परिवार में से एक सदस्य कम होने की संभावनाएं भी बनी रहती है। अर्थात कोई ना कोई बड़ी घटना परिवार के अंदर घटित हो सकती है। तो ऐसे प्लॉट को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितना हो सके इस तरह के प्लॉट से आप बचें। यहाँ पर जो 3 शेप आती हैं, 3 शेप में से आपने खुद चूज कर लेना है कि आपने जो पहले वाला ऑप्शन है यह लेना है, जो आपको 50-50 के रेशो में लेकर रखेगा, अर्थात जिसके इतने अच्छे परिणाम नहीं है। दूसरे वाले जो रेशो है वह आपको अच्छे परिणाम देता है, तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा जो 50 से 100% तक अच्छे परिणाम देता है। और तीसरी शेप में आप इसको देख लीजिएगा, क्या आप ऐसे प्लॉट को लेना चाहोगे जो आपके पूरे जीवन पर ग्रहण लगा देगा। फैसला आपके हाथ में है। अब आपने देखना है कि किस तरह की प्रॉपर्टी आपने लेनी है। यदि कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपने अपने जीवन में ऐड कर रखी है तो उसको माइनस कीजिए, या उसने आप उसको नहीं दे सकते, आपने उसके ऊपर खर्चा ज़्यादा कर दिया तो उसका बैलेंस मेंटेन कराइए, तभी आपकी लाइफ इजी हो सकती है। अदरवाइज जो दुख तकलीफ संकट आपकी लाइफ में हैं वो रहेंगे। यदि अभी नहीं है तो कुछ समय के बाद आपके जीवन में देखो नेगेटिव प्रॉपर्टी आपको नेगेटिव परिणाम देगी और अच्छी प्रॉपर्टी आपको अच्छे परिणाम देगी। तो हमेशा अच्छी चीज़ों का चयन कीजिए ताकि ज़िंदगी अच्छी बीते, जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे।